हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट, पेज नंबर 139। कट आउट द टैंग्राम पीसेस गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो आप देखिए टेक्स्ट बुक के एंड में आपको ऐसे एक टैंग्राम दिखेगा, कट कर लीजिए सारे पीसेस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मेनी पीसेस हैव द सेम एरिया। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से पीसेस का सेम एरिया है। तो आप ऐसे ऐसे टैंग्राम्स को जब कट कर लोगे तो आप ए को बी के ऊपर रख के देखो, दोनों एग्जैक्टली आपको सेम मिलेंगे। सिमिलरली आप सी को ई के ऊपर रख के देखो, वो भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। सो इसका आंसर क्या होगा? इन द टैंग्राम पीसेस बाय प्लेसिंग द शेप्स ओवर ईच अदर। एक के ऊपर एक शेप को रख के देखो, वी कैन फाइंड आउट दैट शेप्स ए एंड बी हैव द सेम एरिया एंड शेप सी एंड ई हैव द सेम एरिया। हम देख के भी पता लगा सकते हैं कि देखो ये ए है, ये बी है, ए और बी का सेम एरिया लग रहा है और सी और ई का भी सेम एरिया लग रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप डी एज कंपेयर टू शेप सी। जो शेप डी है वो सी से कितनी बड़ी है? तो ये शेप डी को मैंने यहाँ पे रख दिया और ये सी को अगर मैं 2 बार ऐसे ऐसे उल्टा करके रखूँ तो ये एग्जैक्टली शेप डी बन रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो डी का एरिया है वो सी का ट्वाइस है। एक सी रखा और फिर एक और सी रखा तो 2 एरिया क्या होता है? ये पूरा जो अंदर का पार्ट होता है ये एरिया होता है ना। तो एक डी का एरिया 2 सी के एरिया के बराबर हो गया। और आपने अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो सी का एरिया है वो ई के एरिया से बराबर है, दोनों एग्जैक्टली सेम है इमेजेस। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डी का एरिया 2c के एरिया के बराबर है, या डी का एरिया 2e के एरिया के बराबर है, या डी का एरिया 1c और 1e के एरिया के बराबर है, ये बोल सकते हैं। सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी डी एंड ई। तो हम क्या बोलेंगे? शेप डी कैन बी एग्जैक्टली कवर्ड यूजिंग शेप सी एंड ई। या तो एक सी ले लो, एक ई ले लो, तब भी वो डी बन रहा है। Which means shape D has twice the area of shape C or shape E। और इसका ये भी मतलब निकलता है कि जो D का एरिया है वो 2 बार C रख लो या 2 बार E रख लो, वो भी उसका एरिया बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच शेप हैज मोर एरिया, शेप D और F। तो हमें बताना है D और F में से किसका एरिया ज्यादा है। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया है? एरिया ऑफ D इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एरिया ऑफ C और E। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था ना कि जो D का एरिया है वो C का ट्वाइस है या E का ट्वाइस है, ये हमने किया है। अब यहाँ पे देखो ये F है, ये F मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और ये जो C था इसको मैंने 2 ऐसे ऐसे अगर लगा दिए तो ये एक F बन रहा है। इसका मतलब जो F का एरिया है वो ट्वाइस ऑफ C है और D का एरिया भी ट्वाइस ऑफ C था। सो द एरिया ऑफ D इज ट्वाइस द एरिया ऑफ C और E। 2 C shapes are covering F completely। तो 2 C की हमने शेप ली तो वो F को completely कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? F का एरिया भी ट्वाइस द एरिया ऑफ C एंड E है। इसका मतलब D एंड F आर इक्वल इन एरिया। मतलब D और F दोनों का एरिया सेम हो गया क्योंकि D भी क्या है? ट्वाइस ऑफ C, F भी क्या है? ट्वाइस ऑफ C। मतलब D और F का एरिया सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच शेप हैज मोर एरिया, शेप F और शेप G। सो ये है हमारी शेप F, ये है हमारी शेप G। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा F का जो एरिया है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ C। सो एरिया ऑफ F इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ C। अब G को देखते हैं, ये रहा G। C को हमने बैक टू बैक ऐसे प्लेस कर दिया तो G जैसा बन रहा है ये भी। इसका मतलब G का एरिया भी क्या हुआ? ट्वाइस ऑफ C। सो एरिया ऑफ G इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ C। एरिया ऑफ F इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ C। तो ये भी ट्वाइस है, ये भी इसका ट्वाइस है, तो इसका मतलब F और G का एरिया सेम हो गया ना। सो द शेप F एंड G हैज द सेम एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप A एज कंपेयर टू शेप G। अब हमें A का और G का कंपेयर करना है। अब G का हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है ना कि एरिया ऑफ G इज ट्वाइस द एरिया ऑफ C, यही यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ G इज ट्वाइस द एरिया ऑफ C, ये ठीक है। अब एरिया ऑफ A देखते हैं, एरिया ऑफ A।
अब एरिया ऑफ ए कैसे बन रहा है, अगर मैं सी को ऐसे ऐसे 4 प्लेस कर दूं, इधर इधर इधर, तो ये कंप्लीटली हमारा एरिया ऑफ ए बन रहा है, बिल्कुल ए जैसा बन रहा है ना। ये पूरे 4 अगर इसके ऊपर यहाँ रखोगे तो ये कंप्लीटली इसको कवर करेगा। इसका मतलब दोनों का एरिया जो है सेम है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एरिया ऑफ ए है वो 1 2 3 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सी हो गया। ठीक, सो एरिया ऑफ ए है 4 टाइम्स एरिया ऑफ सी, एरिया ऑफ जी है 2 टाइम्स एरिया ऑफ सी, देयरफॉर शेप ए हैज ट्वाइस द एरिया ऑफ जी। तो इसका मतलब ए का क्या हो गया, एरिया जी का ट्वाइस हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर फॉर्म विद ऑल द 7 पीसेस इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ शेप सी। तो ये जो बड़ा स्क्वायर बन रहा है इसका हमें एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ सी के एरिया के टर्म्स में। तो अब हम देख लेते हैं, एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा एरिया ऑफ ए कितना है, 4 इंटू एरिया ऑफ सी, ये हो गया ठीक। एरिया ऑफ जी है एरिया ऑफ एफ के बराबर, ये भी हमने अभी कुछ क्वेश्चंस में पढ़ा था, और ये एरिया ऑफ डी के भी बराबर है। एरिया ऑफ जी, एफ और डी तीनों इक्वल है, और वो किसके बराबर है, ट्वाइस द एरिया ऑफ सी। पिछले क्वेश्चंस में देखो ये वहां से हमें मिल रहा है, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सी हो गया। टोटल एरिया कितना हो गया, किस एरिया ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, यही यहाँ पे लिखा है। अब एरिया ऑफ ए कितना है, 4 इंटू एरिया ऑफ सी, ये रहा। एरिया ऑफ बी कितना है, 4 इंटू एरिया ऑफ सी, 4c लिख दिया। सी को सी लिख दिया। डी को क्या लिखा, डी का क्या है एरिया, देखो एरिया ऑफ डी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ सी, सो 2c लिख दिया। ई और सी तो बराबर थे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है, सो ई और सी इनका एरिया बराबर है, तो ई की जगह पे भी सी लिख दिया। एफ का एरिया कितना है, एफ इज ट्वाइस द एरिया ऑफ सी, सो एफ की जगह क्या लिख दिया, 2c लिख दिया। जी का एरिया कितना है, ट्वाइस द एरिया ऑफ सी, सो जी की जगह भी 2c लिख दिया। इज इट फाइन। अब ये सबको आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 16c। इसका मतलब 16 टाइम्स द एरिया ऑफ सी, मतलब जो ये बड़ा स्क्वायर है वो है 16 टाइम्स द एरिया ऑफ सी। एरिया ऑफ बिग स्क्वायर इज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज दीज 7 पीसेस टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब इन्हीं पीसेस को हमें ऐसे अरेंज करना है कि हमें रेक्टेंगल मिले। तो देखो मैंने ट्राई किया है, आप लोग भी ट्राई करके बताना कि आप कैसे अरेंज कर सकते हो कि ये स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल बन जाए। आप लोग भी ट्राई करके बताना। तो मैंने ऐसे ट्राई किया। सो मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी। नाउ इसका हमें एरिया ऑलरेडी पता है, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। इस वाले का एरिया था 16 टाइम्स एरिया ऑफ सी, पढ़ा था कि नहीं। अब एरिया क्या होता है, जो ये पूरा अंदर एनक्लोज्ड रीजन होता है इसी को एरिया बोलते हैं। इन्हीं हम चीज़ों से ही तो हम ये बना रहे हैं। इसका मतलब जो इसके अंदर का पार्ट होगा वो भी स्क्वायर वाला सेम ही होगा, तो इसका भी एरिया क्या होगा, 16 टाइम्स सी ही होना चाहिए, क्योंकि एरिया क्या होता है, जो अंदर का पूरा रीजन होता है वो होता है एरिया। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय रीअरेंजिंग दीज 7 पीसेस विल बी सेम एज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एंड दैट इज क्या है वो, 16 टाइम्स द एरिया ऑफ शेप सी। तो ये भी क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स एरिया ऑफ सी हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द एरिया ऑफ ऑल द पीसेस विल रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे आर अरेंज। तो आप कैसे भी अरेंज कर दो, जो ये एरिया होता है अंदर का, जो ये पूरा एरिया है, क्योंकि सेम ही पीसेस से हम बना रहे हैं इसको भी, तो ये एरिया रहेगा सेम। इज इट फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर द पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 7 पीसेस डिफरेंट और सेम। अब पूछ रहे हैं कि क्या पेरीमीटर सेम रहेगा। देखो एरिया तो सेम रहेगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, ये पूरा जो अंदर का पार्ट होता है वो एरिया होता है। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ये जो हमारी बाउंड्री होती है, ये हमारा पेरीमीटर होता है। तो अगर हम ऐसे रख रहे हैं या किसी चीज़ को हम लंबे से रख रहे हैं, पेरीमीटर्स तो अलग अलग होंगे। सो
The perimeters of the square and rectangle formed from these 7 pieces will be different because perimeter is the boundary of the shape formed and boundary will be different for different shapes arranged. तो boundary तो अलग अलग होगी, मैं एक चीज को कैसे कैसे अरेंज करती हूँ उस हिसाब से बाउंड्री चेंज हो जाएगी, लेकिन एरिया आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है. आई होप आपको ये क्वेश्चन सब अच्छे से समझ में आए. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग.